नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। बसंत पंचमी के दिन ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा की जाती है और ऐसा मानते हैं कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो धन बहुत आसानी से जीवन में आने लगता है। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की पूजा के साथ साथ कामदेव की भी पूजा की जाती है। ये शायद आपको पता ना हो, लेकिन इस दिन अगर आप कामदेव की पूजा करते हैं तो इससे भी जीवन में अनेक तरह के लाभ मिलते हैं, जो हम आपको आगे बताएंगे। बसंत पंचमी के दिन आपको अपने घर 5 चीज अवश्य ही लानी चाहिए और इसके साथ साथ हम आपको बसंत पंचमी के दिन एक ऐसा उपाय बताएंगे। इस दिन आपको 1 रुपया का उपाय करना है, जिससे आपको धन की भी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे बसंत पंचमी के दिन इस पेड़ के नीचे रख दे बस 1 रुपया, बन जाएंगे रातों रात करोड़पति। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। शास्त्रों के अनुसार बसंत पंचमी का दिन मां सरस्वती को समर्पित है, इसलिए यदि इस दिन देवी सरस्वती से जुड़ी 5 चीजें आप अपने घर में लेकर आते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फलदायी और शुभ रहेगा। इसके अलावा आज हम आपको एक उपाय बताएंगे, जिसे करने से आप मां सरस्वती की अपार कृपा पा सकते हैं और साथ ही आपको धन की भी प्राप्ति होगी। लेकिन इसके पहले हम ये जानेंगे कि आपको बसंत पंचमी के दिन क्या 5 चीजें अपने घर अवश्य ही लाना चाहिए। पहली चीज, मां सरस्वती की प्रतिमा या मूर्ति। मां सरस्वती को ज्ञान की देवी माना जाता है, इसलिए उनकी मूर्ति घर में स्थापित करने से और रोजाना उनकी पूजा पाठ करने से जीवन में सफलता और तरक्की हासिल होती है। तो अगर आपके घर में मां सरस्वती की कोई फोटो या मूर्ति नहीं है तो आप इस दिन फोटो या कोई मूर्ति ला करके स्थापित करें, इसकी रोजाना पूजा करें। लेकिन अगर आपके पास पहले से मूर्ति या फोटो है तो दूसरा लाने की जरूरत नहीं है, उसी की आप पूजा करें, इसी से आपको फल की प्राप्ति होगी। हंस की तस्वीर। मां सरस्वती का वाहन होता है हंस, इसलिए इसे काफी शुभ माना जाता है। आपको अपने घर में हंस की तस्वीर अवश्य ही लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि इस तस्वीर को अपने घर में ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर परिवार के सभी सदस्यों की नजर उस तस्वीर पर अवश्य ही पड़े। अगर इस तरह से आप तस्वीर लगाते हैं तो आपके जीवन में देवी सरस्वती कृपा अवश्य ही मिलती है। मोर का पंख। शास्त्रों के अनुसार मोर का पंख घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसे घर में रखने से घर की सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती है और मोर के पंख की कई देवी देवताओं से संबंध भी है। अपने घर में मोर पंख बच्चों के कमरे में या घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। यदि आप ये मोर पंख बसंत पंचमी के दिन अपने घर में लाते हैं और बच्चे के कमरों में रखते हैं तो बच्चों की पढ़ाई में भी मन लगता है और बच्चों की किताब में अगर आप इस मोर पंख को रखते हैं तो इससे बच्चों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, जो चीज बच्चे पढ़ते हैं बहुत आसानी से याद हो जाती है। इसीलिए आप देखिए कि मोर पंख अगर आपको मिलता है तो बसंत पंचमी के दिन आप इसे अपने घर में अवश्य ही लाएं, यह आपके लिए काफी शुभ रहने वाला है। कमल का फूल। मां सरस्वती को कमल का फूल भी अति प्रिय है, इसलिए हर पूजा में अन्य फूलों के साथ कमल का फूल भी अवश्य ही शामिल करें। इससे घर में सुख और शांति का माहौल बना रहता है और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि मंदिर में कभी भी बासी कमल का फूल ना रखें। इस दिन आप मां सरस्वती को कमल का एक फूल अवश्य ही अर्पित करें। आप पीले फूल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन साथ में कमल का फूल अर्पित करना बसंत पंचमी के दिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो ये 5 चीज आपको बसंत पंचमी के दिन अवश्य अपने घर में लाने चाहिए, ये आपके लिए अति शुभ रहेगा। एक उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आप इसे करते हैं तो मां सरस्वती की अपार कृपा आपके ऊपर होगा और साथ ही
आपको धन की भी प्राप्ति बहुत आसानी से हो जाएगी। इस उपाय के लिए आपको 1 रुपये का एक सिक्का लेना है, उस पर पेंसिल से मां सरस्वती लिख देना है। इसके बाद इस 1 रुपये के सिक्के को मां सरस्वती के चरणों में रख देना है। फिर रात होते ही उस सिक्के को आपको उठाना है और किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है। ऐसा करने से आपके सारे बुरे समय उस पेड़ के नीचे दब जाएंगे और आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही आपकी पैसों से जुड़ी सभी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, शाम होते होते, अंधेरा नहीं होना चाहिए, शाम होने से पहले जिस समय संध्या का समय होता है उस समय ये सिक्का किसी पीपल पेड़ के नीचे आपको दबा देना है। आपके आसपास पीपल के पेड़ होगा ही, उसके नीचे आप इसे दबा दीजिए। निश्चित रूप से आपके जितने तरह के दोष होते हैं उसी सिक्के के साथ वो दोष भी उस पीपल पेड़ के नीचे दब जाता है और आपके भाग खुल जाते हैं। धन का आगमन भी बहुत आसानी से शुरू हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये उपाय बसंत पंचमी के दिन अवश्य ही करना चाहिए। ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ साथ प्रेम के देवता कामदेव की पूजा भी अवश्य ही करनी चाहिए। हिंदू धर्म में कामदेव को प्रेम और आकर्षण का देवता कहा जाता है। कामदेव को मनुष्यों में कामेच्छा उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन कामदेव का एक मंत्र है, अगर आप इसका जप करेंगे तो आपके जीवन में आपका जो व्यक्तित्व है उसमें एक सम्मोहन शक्ति जागृत हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत जल्द आकर्षित हो जाता है, शरीर हर्ष से प्रफुल्लित रहता है। बसंत पंचमी के दिन इस मंत्र का जाप करने से सर्वत्र लोकप्रियता प्राप्त होता है। इस मंत्र से प्रेम में सफलता मिलता है। जो सच्चे प्यार और जो सच्चे प्रेम है उसमें भी आपको सफलता मिलेगा। सुयोग्य जीवन साथी प्राप्त होता है। जीवन में आजकल अच्छे जीवन साथी का मिलना बहुत मुश्किल होता है। आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छा जीवन साथी मिले तो जो मैं मंत्र बताऊंगा इसका जप आप इस दिन अवश्य ही करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर किसी की शादी हो गई है उसका दाम्पत्य जीवन में भी प्रेम बढ़ता है। मंत्र है ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। फिर से सुनिए, ओम काम देवाय विद्महे रति प्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र का आप बसंत पंचमी के दिन कम से कम 108 बार जप करें। निश्चित रूप से आपकी शक्ति, सम्मोहन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि जीवन में सब काम बहुत आसानी से होने लगता है। ये बहुत ही अच्छा चीज है, आप इस दिन अवश्य ही करें। इसके साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि बसंत पंचमी का पूरा आपको लाभ मिले तो इस दिन आपको काले रंग के कपड़े का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आप सफेद या पीले रंग का वस्त्र पहने, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। बसंत पंचमी पर विद्या की देवी वाली कोई भी चीज ऐसा है तो उसका अपमान न करें। कोई भी विद्या वाली चीज है जैसे किताब है, कलम है, कॉपी है, इसका अपमान न करें, क्योंकि ऐसा करने से मां सरस्वती आपसे नाराज हो सकती है। इस दिन जितना संभव हो आप सात्विक रहें, मांस मदिरा का भी प्रयोग ना करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप मंत्र जाप करना चाहते हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, तभी आपको इसका फल मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सगे संबंधियों के साथ भी आप इसको बताएं, फेसबुक पर फॉलो करें ताकि वो लोग भी इन चीज़ों को समझकर अगर बसंत पंचमी के दिन ये उपाय करते हैं और घर में ये 5 चीज़ लाते हैं और कामदेव की मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके जीवन में भी बहुत अच्छा हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।